देखो क्वेश्चन नंबर 19 है, तो क्वेश्चन नंबर 19 आपको रीड करना है, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ना शुरू करो। क्या कहता है, सुगंध लिमिटेड इशूड। अब एक काम करना है आपको कि साथ साथ आपको समरी भी बनानी है, क्योंकि सबसे बड़ा जो इशू रहता है स्टूडेंट का वो समरी बनाने में ही है, तो आपको साथ साथ समरी भी बना लेनी है यहाँ पे। सुगंध लिमिटेड ने इशू करे हैं 60,000 शेयर्स, ठीक है, ऑफ ₹10 ईच। तो मुझे बताओ ये कहाँ पे आएंगे, नंबर ऑफ शेयर इशूड में आ जाएंगे 60,000। उसके बाद ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर पेबल एज ऑन एप्लीकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रीमियम कितने रुपए का है, प्रीमियम है यहाँ पर ₹2 का पर शेयर, ठीक है। पेबल एज ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 एप्लीकेशन पर देने हैं। ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, मतलब ये कि ₹5 अलॉटमेंट पर देने हैं जिसमें प्रीमियम भी होगा, ठीक है, मतलब प्रीमियम जुड़ा हुआ है ₹5 के अंदर। तो इसका मतलब ये है प्रीमियम कितने का है, ₹2 का, तो फेस वैल्यू कितनी हुई अलॉटमेंट की, ₹3। एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड ₹3। फाइनल कॉल, और जो बैलेंस होगा वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर दिया जाएगा, यानी कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर मांगेगी। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 92,000 शेयर्स। तो केस कौन सा हुआ, ओवर सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब या फुल सब्सक्रिप्शन, चेक करो। ओवर सब्सक्राइब हुआ या अंडर सब्सक्राइब हुआ? ओवर सब्सक्राइब। हाँ जी, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्राइब हो गया ना। 60,000 यस सर, वही शेयर बोला इश्यू था। करे, 92,000 शेयर यहाँ पे एप्लीकेशन आ गई। द डायरेक्टर यस सर। रिजोल्व टू अलॉट एज, तो डायरेक्टर ने ये तय कर लिया है, क्या तय कर लिया, रिजोल्व किया। रिजोल्व मतलब कि रेजोल्यूशन उनका पास होता है, आपस में बैठ के मीटिंग करते हैं, डिस्कस करते हैं कितने लोगों को शेयर्स नहीं देने, कितने लोगों को शेयर्स देने हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, 40,000 शेयर्स को 30,000 शेयर उन्होंने दिए हैं। इसका मतलब ये कौन सा केस होता है, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, प्रो राटा अलॉटमेंट। इसको कौन सा बोलते हैं हम, प्रो राटा अलॉटमेंट। जब ज्यादा की एप्लीकेशन आई हो, शेयर्स कम दिए हो, उसको हम क्या कहते हैं, प्रो राटा अलॉटमेंट। यहाँ पर सेकंड कैटेगरी में देखो क्या हुआ, 50,000 को यहाँ पे 30 दिए, ये भी कौन सी, प्रो राटा अलॉटमेंट। समझ में आ गया, प्रपोर्शनेट। यहाँ पे क्या रेशियो बन रही है आप बताओगे मुझे, 3:4, यानी 3/4 की, और यहाँ पे कौन सी बन रही है, 3/5 की। अगर कोई पर्सन इस कैटेगरी में होगा और उसने मान लो 100 शेयर मांगे होंगे, अप्लाई कितने करेंगे, 100 शेयर, तो उसको पता कितने मिले होंगे, तो यहाँ पे देखो कितने मिले होंगे, 75 उसको अलॉट किए गए होंगे, ठीक है, ये अलॉटेड है। समझ में आ गया आपको। अगर इस कैटेगरी में 100 शेयर मांगे गए होते तो कितने मिलेंगे, हाँ जी बताओ जरा कितने मिलेंगे, 60 शेयर, 60 मिलेंगे सर। 60 शेयर, 60। ठीक है। तो डिपेंड करेगा किस कैटेगरी में है, दोनों ही कैटेगरी में प्रोपोर्शन अलग अलग है, ठीक है। एक में रेशो क्या बन रही है, 3:4 की, और एक में बन रही है 3:5 की रेशो। चलो, अब जो ये थर्ड कैटेगरी है, यहाँ पर क्या है, ये कोई कैटेगरी वैसे तो एज सच नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2,000 शेयर की एप्लीकेशन आई थी जिनको कुछ भी नहीं दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। एप्लीकेशन के साथ क्या पैसा आता है, क्या एप्लीकेशन मनी आती है, बताओ जरा। हाँ, एप्लीकेशन मनी आती है, वो पैसा वापस कर दिया जाएगा। कितने रुपए आए होंगे आप बताओगे मेरे को, यहीं से देख के बता सकते हो। 2,000 शेयर पर जो पैसा नहीं मिला, यानी जो शेयर्स नहीं दिए गए कंपनी की तरफ से, उन पर कितना पैसा वापस किया जाना चाहिए, आप सोच के देखो। 6,000। 6,000, क्योंकि एप्लीकेशन ₹3 की है और 2,000 शेयर पे है, 6,000 रुपए वापस कर दिए गए इनको, ठीक है। आगे कहता है मोहन हु हैड अप्लाइड, ध्यान से देखना आपको क्या दिया हुआ है, अप्लाइड दिया हुआ है कि अलॉटेड दिया हुआ है, इस बात को अच्छे से नोट कर लेना। मोहन है एक पर्सन जिसने अप्लाई किए थे 800 शेयर, ठीक है। अच्छा, क्या इस बात का फर्क पड़ेगा कि मोहन किस कैटेगरी का है, किस कैटेगरी का, हाँ ये जानना बहुत जरूरी होगा कि वो किस कैटेगरी का है, क्योंकि अलग अलग शेयर उसको अलॉट हो सकते हैं। अगर हम दूसरी कैटेगरी में कैलकुलेशन करेंगे तो उसके शेयर कुछ और बनेंगे, अगर फर्स्ट कैटेगरी में करेंगे तो कुछ और बनेंगे। तो हमें कैटेगरी जानना बेहद जरूरी है, तभी हम पता कर पाएंगे उसको मिले कितने थे, ठीक है। दोबारा सुनो,
मोहन हु हैड अप्लाइड, मोहन ने अप्लाई किए थे कितने, 800 शेयर अप्लाई किए थे। अच्छा, हमें ये जानना रहता है कि उसको अलॉट कितने हुए। अप्लाई तो कर दिए, ये तो पता है हमें, लेकिन उसको अलॉट कितने हुए। अब आप मेरे से पूछोगे कैटेगरी बताओ, तो क्वेश्चन ने कैटेगरी आपको बताई है, वो किस कैटेगरी का है, मोहन किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, फर्स्ट कैटेगरी में। तो क्या आप मुझे मोहन के अलॉटेड बता सकते हो। यहाँ 100 की जगह आप क्या रख सर दोगे, 600। 800 रख दोगे 100 की जगह, 800 उसके अप्लाई थे, तो कितने बनेंगे उसके, 600 शेयर्स, सर 600 बने। यानी 600 शेयर उसको अलॉट किए गए थे। अगर मान लो मोहन होता सेकंड कैटेगरी का, तो फिर क्या अलॉटेड 600 आते या कुछ अलग आ जाते, फिर अलग आ जाते, है ना, फिर 600 थोड़ा ना आते। चलो आगे कहता है एंड सोहन हु वाज अलॉटेड। सर हम अलॉटेड निकालते क्यों है, हम अप्लाइड से काम नहीं चला सकते। अभी ये बात आगे समझाऊंगा कि हमें अलॉटेड भी पता होने चाहिए, ठीक है। चलो क्यों पता होने चाहिए वो बात हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आपका मुद्दा क्या होना चाहिए, सिर्फ ये कि हमें अलॉटेड चाहिए, राइट। चलो आगे बात क्या है, सोहन हु वाज अलॉटेड। देखो यहाँ पे तो उन्होंने क्या बोल दिया, सोहन को 600 शेयर क्या है, अलॉट किए गए हैं। आपको दोनों कैटेगरी के क्वेश्चन पूछ रहा है, वो समझ रहे हो आप। एक डिफॉल्टर वैसा है, एक डिफॉल्टर कौन सा है, जिसने अप्लाई किए हैं, मतलब उसके अप्लाइड दे दिए, अप्लाई तो दोनों ही नहीं किए होंगे। एक बंदा ऐसा है जिसके अप्लाइड दिए हैं, और एक बंदा ऐसा दे दिया उन्होंने जिसके अलॉटेड आपको दे दिए, ठीक है। तो आप इसके क्या निकालोगे, अप्लाइड निकालोगे, ठीक है। आप इसके अप्लाइड कैलकुलेट करोगे, किसने कितने मांगे होंगे। और ये किस कैटेगरी का, ये भी देख लो, शेयर्स इन कैटेगरी सेकंड, वो सेकंड कैटेगरी का है। तो एक बंदा आपको फर्स्ट कैटेगरी से दे दिया, एक बंदा आपको सेकंड कैटेगरी से दे दिया। ये फर्स्ट कैटेगरी से कौन है, मोहन है, और सेकंड कैटेगरी से सोहन है। आगे कहता है अच्छा, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। अब देखो अगर इस पूरे सेंटेंस को एक साथ पढ़ोगे तो इसका मतलब क्या निकल रहा है कि एक पर्सन है मोहन, जिसने 800 शेयर अप्लाई करे थे, जो कि फर्स्ट कैटेगरी का था, और दूसरा पर्सन है सोहन, जिसने 600 शेयर अलॉट किए थे, जिसको शेयर दिए गए थे 600 का, वो मालिक था, और वो किस कैटेगरी का था, सेकंड कैटेगरी का। फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, समझ में आया, दोनों ने ही डिफॉल्ट किया है अलॉटमेंट पर। आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं। अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड ऑन यस सर आ गया। अलॉटमेंट, कैलकुलेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। ये पूछ रहा है कि अलॉटमेंट पर कितने रुपए मिलेंगे, ठीक है। कंपनी को अलॉटमेंट पर टोटल कितने रुपए मिलेंगे, इसकी जर्नल एंट्री आपसे वो पूछ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है। अच्छा, जहां पर भी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो और इस तरह की कैटेगरी बन जाए, ठीक है, हालांकि ये कैटेगरी ओवर सब्सक्रिप्शन में ही बनती है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन है और कैटेगरी आपको दिखाई दे रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर करनी पड़ेगी टेबल, ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में भी सीख रखी है, पहले भी हमने बना रखी है। चलो तो एक काम करते हैं फटाफट से, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो छोटी सी है, लेकिन मैं और भी बातें आपको इस क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा, ठीक है जी। चलो स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन आपने ही पढ़ लिया, हमें कैसे बनानी है समरी। तो समरी तो बिल्कुल सिंपल है, हालांकि आपको साथ साथ बनानी थी, कोई बात नहीं, पहले हमने क्वेश्चन पढ़ लिया उसके बाद हम बना रहे हैं। तो एक बार जल्दी जल्दी से मुझे बताओगे आप। हाँ जी फटाफट से एक बार बताओ। पहले तो क्वेश्चन का नंबर बताओ कौन सा है, क्वेश्चन नंबर बताओ कौन सा है। 19। थोड़ा सा ये पेन हम सही कर ले अपना, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है जी। हाँ जी, नंबर ऑफ शेयर कैसे समरी बनाते हैं वो देखो। नंबर ऑफ शेयर, अच्छा अब हम पूरा बड़ा बड़ा नहीं लिखेंगे, इशूड को क्या लिखेंगे, सिर्फ आई, ठीक है आई, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा एग्जाम के लिए। अच्छा यहाँ पे देखो कितने शेयर इशू करे गए हैं, 60,000 शेयर इशू करे गए। तो आप फटाफट से यहाँ पे क्या लिख देना, 60,000। अप्लाइड को क्या लिख लेंगे हम, ए। एक मिनट रुको, ये बंद क्यों हो गया।
हाँ जी, अप्लाइड को ए लिख लेंगे। कितने अप्लाई हुए हैं? 92,000। तो यहां से हमें क्या पता लग जाएगा? ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। फिर यहाँ पे बताओ फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू आप बताओ देखकर कितनी है? फेस वैल्यू है 10 रुपए। इशू प्राइस कितना है बताओ जल्दी से। इशू प्राइस बताओगे या नहीं बताओगे? 12। एक दूसरे का वेट करते रहते हैं कि कोई बता देगा, ठीक है हमारा भी काम चल जाएगा। अच्छा, उसके बाद बात आती है यहाँ पर एप्लीकेशन पे कितने हैं? 3 रुपए, अलॉटमेंट पर 5, और बैलेंस कहाँ पर है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। चलो जी, तो यहाँ पे लिखना शुरू करो। एप्लीकेशन पर अलॉटमेंट, प्रैक्टिस मुझे लग रहा है करी नहीं है आपने अभी इसकी। फर्स्ट एंड फाइनल बताइए कितना कितना लिखो। एप्लीकेशन पर कितने हैं? 3 रुपए। 3 रुपए। अलॉटमेंट पर कितने हैं? 5। क्या 5 5 रुपए, फेस जिसमें से वैल्यू है? 2 रुपए प्रीमियम के हैं। क्या 5 नो रुपए सर, फेस 2 वैल्यू रुपए है? नहीं, प्रीमियम के 3 हैं। रुपए फेस वैल्यू है और 2 रुपए प्रीमियम के हैं अलॉटमेंट पर। और यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर क्या आता है, याद है किसी को? इशू प्राइस। एक ही बच्चा बोल रहा है, बाकी पता नहीं क्या यहाँ पे क्या है। प्रवचन सुनाने आया हूं मैं, बताना जरा। आप लोग बोलते क्यों नहीं हो? 12 रुपीज। तो यहाँ पे बैलेंस ईयर कितना आया? 4 रुपए। 4 ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अमाउंट ड्यू, अमाउंट ड्यू चाहे लिखना चाहो लिख लो, ये अपने लिए, ये टेबल के कोई नंबर नहीं देगा आपको। रिसीव्ड। अब सुनना ध्यान से, एप्लीकेशन पे तो मैंने आपको बताया था हमेशा ये पैसे मिल जाते हैं। अलॉटमेंट पर चेक कर लो, क्या अलॉटमेंट पर डिफॉल्ट है? जी हाँ, अलॉटमेंट पर ही डिफॉल्ट है। और फाइनल कॉल इस क्वेश्चन में मंगाई नहीं गई है। फाइनल कॉल इस क्वेश्चन में नहीं मंगाई गई है। हालांकि मैं आपको फाइनल कॉल भी मंगा के दिखाऊंगा, ठीक है? अगर आप बोलोगे तो हम फाइनल कॉल भी मंगा के देखेंगे कैसे काम होगा। चलो, तो ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर डिफॉल्ट किसने किया है वो जरा हम लिख देते हैं। यहाँ पर 2 पर्सन है, एक मोहन है और एक सोहन है। एक मोहन है और एक सोहन है, ठीक है? मुझे बताओ मोहन के क्या दे रखे हैं? अप्लाइड के अलॉटेड? मोहन के अप्लाइड, अपलोड, अप्लाइड। अप्लाइड दे रखी है। मोहन के दे रखे हैं अप्लाइड। कितने दे रखे हैं अप्लाइड? 800 शेयर, 800 शेयर, ठीक है। सोहन के मुझे बताओ अप्लाइड दिए हैं कि अलॉटेड दिए हैं? allotted उसके दिए हैं अलॉटेड, ठीक है। अप्लाइड अलॉटेड, 600 ठीक है, 600। अब देखो देखो यहाँ पे आपको दोनों तरह के क्वेश्चन करने को मिल रहे हैं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। यहाँ पे देखो दोनों कैटेगरी आपको मिल गई, एक में अप्लाइड दिए हैं, दूसरे में अलॉटेड दिए हैं। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम इसके अलॉटेड निकाल लेंगे और दूसरे वाले के अप्लाइड निकाल लेंगे। कंप्यूट कैसे करना है, ठीक है? जो दे रखा है उसी को रख दो। हालांकि इसका एक फॉर्मूला है, लेकिन मैं फॉर्मूले के चक्कर में नहीं पड़ रहा आपसे। मैं चलो एक क्वेश्चन मेरा छोटा सा है, ये जो अलॉटेड वाली फिगर है, ये वाली जो फिगर है यहाँ पे जहां पे मेरा कर्सर है, ये अप्लाइड से हमेशा ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी। सर कम होगी कम सर। होगी दिमाग सर। लगा के आंसर करना। कम होगी, क्योंकि भैया अप्लाइड से कभी ज्यादा तो हो ही नहीं सकते, बराबर भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये प्रोराटा अलॉटमेंट है। कम ही हो सकते हैं, ठीक है। अब एक काम करना, जो आपको दे रखा है, हालांकि ये फॉर्मूला मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लेकिन आपको फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। फाइनल कॉल नहीं है, फाइनल कॉल मंगाई नहीं है। फाइनल कॉल के बारे में उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस ये पूछा है अलॉटमेंट पर कितना आएगा, वो पूछा है बस, और कुछ नहीं। ना ही जर्नल एंट्री मांगी है, ठीक है। हालांकि मैं सभी चीजें करके दिखाऊंगा, सुनो ध्यान से। अब इस पे फोकस करो, फाइनल कॉल पे हम बाद में देख लेंगे, इस पे फोकस करो। देखो क्या करना है आपको, 800 जो दिया हुआ है वही लिख लो। हाँ सर लिख लिया हमने। क्या करो, मल्टीप्लाई करो। आप मुझे बताओगे किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है? ये है फर्स्ट कैटेगरी से। फर्स्ट कैटेगरी फर्स्ट वाली में से।
फर्स्ट कैटेगरी में 40 और 30, 40 और 30, 4 जीरो और 4 जीरो आपस में कट गई, 4 3 का एक प्रोपोर्शन है, कितने का, 4 और 3 का एक रेशो है, राइट। सुनना ध्यान से, करना क्या है, आप अगर 4/3 लिखोगे तो बड़ी फिगर आएगी, दोनों में से जो बड़ा है ना, दोनों में से जो आपको कौन सी फिगर चाहिए यहाँ पे दोनों में से छोटी, सॉरी बड़ी बोल दी, दोनों में से छोटी फिगर कौन सी है, 4 और 3 में से 3 है, बोलो 3 है ना। तो आप क्या करोगे, अगर आपको यहाँ पर ये आपको पता है छोटी फिगर आएगी तो आप यहाँ पे 3/4 करना, नहीं तो एक इसका फॉर्मूला रट लो, याद कर लो, ठीक है। 3/4 करोगे तो ही ये छोटी फिगर आएगी, करके देखो जरा इसको, तो कितना आएगा, 600 आ जाएगा। अगर मैं मान लो यहां पर गलती कर दूं एग्जाम में और मुझे नहीं ध्यान रहे फॉर्मूला और मैं ऐसे लिख दूं 4/3, तो देखो रिजल्ट कुछ अलग आ जाएगा। चेक करके देखो इसकी कैलकुलेशन, मेरे पास कैलकुलेटर चला गया है, कैलकुलेटर भूल गया मैं आज। इसकी कैलकुलेशन अपने मोबाइल पे ही करके देख लो कितनी आ रही है, ये मुझे लग रहा है 800 के भी ऊपर चली जाएगी, ठीक है, ये 800 के भी ऊपर चली जाएगी, करके देख लेना, ठीक है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या वो बिल्कुल जैसे मान लो यहाँ पे आ गए 850, तो ऐसा तो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, अप्लाइड से कभी ये ज्यादा हो ही नहीं सकता अलोटेड, है ना। तो इसका मतलब आपके दिमाग में घंटी बज जाएगी, यार ये तो मैंने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी है तभी ये इससे ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा क्या करना है आपको, जिसका भी जो भी दो फिगर है उनका जो प्रपोर्शन बन रहा है उसमें से जो छोटी फिगर है, अगर आप अप्लाइड निकाल सॉरी अलोटेड निकाल रहे हो तो कौन सी फिगर लोगे, छोटी फिगर को ऊपर लोगे तो छोटी वैल्यू आएगी। लेकिन अगर आप अप्लाइड निकाल रहे हो, जैसे इसमें निकालना है सोहन में, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों के प्रपोर्शन में बड़ी वाली फिगर को ऊपर लेना पड़ेगा, क्योंकि अप्लाइड हमेशा अलोटेड से ज्यादा होता है। कई बच्चों की बात मेरी अभी समझ आई नहीं होगी, मैं दोबारा यहाँ पे इसको कर रहा हूँ, सुनो। मैंने क्या बोला, अप्लाइड या अलोटेड में से जो दे रखा है वही लिख दो, लिख दिया 600, यहाँ 600 दे रखा था इसका अलोटेड, मल्टीप्लाई करेंगे, कैटेगरी देखो कौन सी है, कैटेगरी है सेकंड कैटेगरी का प्रपोर्शन चेक करो, 5 और 3 का है, चेक करो 5 और 3 का प्रपोर्शन है, बोलो ना, यस सर। ठीक है। अब मुझे बताओ आपको क्या निकालना है, आपको क्या कंप्यूट करना है, अप्लाइड ढूंढना है मुझे, अप्लाइड, तो दोनों में से जो ज्यादा होगा, क्योंकि अप्लाइड बड़ी वैल्यू होती है, 5 और 3 में ज्यादा कौन सा है, 5 5 5 अपॉन 3, देखो ये कितना बन रहा है, 1000, 1000। तो ऐसे कंप्यूट होगी। सर ये बात हमें थोड़ी सी समझ नहीं आई है, आप दोबारा बता दो। आ गई सर। कुछ नहीं है भैया, देखो सीधी बात है, अप्लाइड हमेशा ज्यादा ही होंगे, ये तो एक कॉमन सेंस वाली बात हो गई, अप्लाइड अलोटेड से हमेशा ज्यादा होंगे, हाँ ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको अप्लाइड के अलावा यानी दूसरा निकालना है, अलोटेड निकालना है, तो सेम जो अप्लाइड वाली वैल्यू है वहीं रख लो, ठीक है। अच्छा 800 हमने रख लिया, अब इसका प्रपोर्शन चेक करो, प्रपोर्शन में क्या था, 40,000 और 30,000, 4 जीरो हट गई हमारी दोनों तरफ से, तो हमारे पास प्रपोर्शन आ गया 4 और 3 का। अब 4 और 3 के प्रपोर्शन में क्या करोगे, अगर आप यहाँ पे ऊपर आपको चाहिए छोटी वैल्यू, तो दोनों में से जो छोटी वैल्यू है ऊपर रखो, 3 और 4 में से छोटी वैल्यू कौन सी है, 3 है, तो वो 3 ऊपर रख दिया, तो यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट आपका आएगा, ठीक है। चलो अगर आप इसको उल्टा कर लोगे तो ये 800 के भी ऊपर चला जाएगा, तो वो तो इम्पॉसिबल है, अलोटेड कभी भी ज्यादा नहीं हो सकते अप्लाइड से, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे जैसे यहाँ पे अलोटेड अलोटेड कितना दिया था 600, तो आपने अप्लाइड निकालते हुए क्या रख लिया, 600 ही रख लिया, यहाँ पे 600 ही रख लिया। अब आपने करना क्या है, आपने देखना है प्रपोर्शन, 50,000 और 30,000 का प्रपोर्शन है, मतलब 4 जीरो हट गई, तो कितना बचा, 5 और 3 का प्रपोर्शन। अब यहाँ पे हमें चाहिए बड़ी वैल्यू, अप्लाइड में चाहिए होती है बड़ी वैल्यू, तो 5 और 3 में बड़ी वैल्यू क्या होती है, 5, तो उसको ऊपर रखना है। बताओ बात समझ में आई है, बाद में एक टेबल से एक तरीका बता दूंगा, वो भी है, वो भी बढ़िया है तरीका, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाइड भी निकालना आ गया आपको, अलोटेड भी निकालना आ गया, इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ऐसा जिसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी।
अब एक काम करते हैं, एक टेबल इंसर्ट करते हैं। मैंने टेबल प्रिपेयर तो करी थी, टेबल यहां से आएगी। टेबल इंसर्ट, एक मिनट रुको जरा, यहाँ पे मैंने बोल फॉर्मेट फॉर्मेट कहीं फॉर्मेट तो बनाया था, हाँ ये तो रहा। चलो ये टेबल आपको प्रिपेयर करवानी है, फटाफट से तैयार हो जाओ जल्दी। सबसे पहले बताओ मैं क्या लिखूं, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूं? अप्लाइड, फिर उसके बाद, अलॉटेड, उसके बाद कैटेगरी 1 एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ऐसे कुछ था ना? हाँ, फिर क्या था? शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन का पैसा कहाँ ट्रांसफर होता है हमारा? शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल। और मैंने आपको एक बात बताई थी, यहाँ पर एप्लीकेशन पे अगर प्रीमियम ना हो तो सारा का सारा एप्लीकेशन पे जो आया था वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि एप्लीकेशन पे क्या है, फेस वैल्यू। आपको याद हो तो 3 रुपए थी, याद है? 3 रुपीज। यस सर। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखते थे हम? एक्सेस। अगर कोई ज्यादा बचा, किसी का ज्यादा पैसा आ गया, तो हम कहाँ पे यूज कर लेंगे? अलॉटमेंट पर। और अगर फिर भी ज्यादा बचा तो हम क्या करेंगे? उसको वापस कर देंगे, बैंक से वापस कर देंगे। हालांकि हम आगे की जो हमारी कॉल है, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल के लिए भी रखेंगे, लेकिन तब जब क्वेश्चन में बोला हुआ। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं बोला हुआ, तो इसलिए हमें वापस करना पड़ेगा। कैटेगरी 1, हाँ ये तो एक और इसमें डालना था भाई, वो तो भूल ही गए हम। चलो इसमें यहाँ पे रख देते हैं कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, और ये क्या, कौन सी कैटेगरी होगी? रिजेक्ट। आगे क्या हो गया? टोटल। और फटाफट से बताओ कैटेगरी वाइज, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे रखा है कितना? एक मिनट, क्वेश्चन कहाँ रख दिया? हाँ जी, देखो फटाफट से देखो, 40,000 को कितने दिए? 30,000। 40 को दिए हमने 30, तो यहाँ पे लिखोगे 40 को हमने दे दिए हैं 30। सेकंड कैटेगरी में क्या हुआ? 50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई थी, लेकिन कंपनी कितने दे पाई? 30, ठीक है। 30 और रिजेक्शन में चेक करो, रिजेक्शन में क्या था? 2,000 शेयर की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, यानी 2,000 हम यहाँ लिखेंगे। चल क्यों नहीं रहे, क्या हो गया? रुको भाई एक मिनट, पेन क्यों नहीं चलता? 2,000 को हमने क्या दिया? नहीं, तो यहाँ पे टोटल कितने की एप्लीकेशन हो गई? 92। और यहाँ पर अलॉट कितने हुए? 60 हुए ना? 60,000। तो आपके इस तरीके से यहाँ पर ये टोटल आ गए। चलो अब ये बताओ जरा, कैटेगरी 1 में कितने रुपए आए होंगे हमारे पास? कंपनी के पास कैटेगरी 1 से कितने रुपए आए होंगे? 120। कैसे समझ आ गया? कैसे? 40,000 शेयर की एप्लीकेशन आई है और 3 रुपए साथ लाई है, तो कितना हो गए? 120। इस कैटेगरी से कितने हो गए? 50,000 एप्लीकेशन पे 3 रुपए कितने हो गए? 1,50,000। 150 और ये जो रिजेक्शन वाली कैटेगरी है, 2,000 शेयर की एप्लीकेशन आई, 3 रुपए साथ लेकर आई, तो कितने हो गए? 6,000। ठीक है। अच्छा, टोटल हम बाद में देख लेंगे। अब आगे चलो,
यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने कितने दिए, 40 की एप्लीकेशन आई थी, लेकिन दिए कितने, 30,000 शेयर्स। तो 30,000 शेयर के हिसाब से कंपनी को शेयर कैपिटल में कितना रखना चाहिए था, 90,000 रुपए। किसी को यहाँ पे डाउट तो नहीं है, जल्दी से बताओ मुझे, किसी को इस वाले पॉइंट में डाउट तो नहीं है? ठीक है, चलो नेक्स्ट। 50,000 की एप्लीकेशन आई थी, 1,50,000 रुपए आए थे, लेकिन कंपनी ने यहाँ पे अलॉट कितने करे, जल्दी बताओ, 30,000। तो 30,000 के हिसाब से उन्होंने मालिक बनाया है, मतलब 30,000 शेयर ही अलॉट करे हैं, तो कितने रखने चाहिए थे, यहाँ भी 90 रखने चाहिए थे। समझ आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। अलॉटेड यहाँ पे 0 है, तो 0 के हिसाब से यहाँ पे कुछ भी ट्रांसफर नहीं होना चाहिए था शेयर कैपिटल में, नील। अब कैटेगरी 1 के कितना एडवांस है, चेक करो जरा, कैटेगरी 1 का कितना एडवांस, 30,000। 30,000 कैटेगरी 1 का एडवांस हो गया एक तरह से, ठीक है। कैटेगरी 2 का कितना एडवांस हो गया, 60,000, ठीक है। और ये रिजेक्शन वाली कैटेगरी का, ये तो एक्सेस है ही है, क्यों, क्योंकि इनको तो हम मालिक बना नहीं रहे, तो 6,000 एक्सेस है ही है। ये पेन को पता नहीं क्या हो गया, ये रिजेक्शन वाली कैटेगरी में आके दिक्कत करने लग गया है। एक मिनट रुको भाई, मैं एक बार इसको डिस्कनेक्ट करके दोबारा लगा लूं। हाँ जी, तो यहाँ पे कितना, 6,000। वेट करो जरा यार, ये पेन रुक दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अलॉटमेंट पर, ये हम क्या करेंगे फिर, अलॉटमेंट पर रख लेंगे 30,000, इस कैटेगरी का हम अलॉटमेंट पर रख लेंगे। वैसे एक बार चेक भी कर लो अलॉटमेंट पर हम इस कैटेगरी से मंगाएंगे कितना, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, इस कैटेगरी से आप अलॉटमेंट पर कितना मंगाओगे, बताओ जरा एक बार, फर्स्ट कैटेगरी से बताओ आप अलॉटमेंट पर कितने रुपए मंगाओगे, चेक करके बताओ। अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कैटेगरी से अलॉटमेंट पर आप कितने रुपए मंगाओगे, फर्स्ट कैटेगरी से। नहीं आ रहा किसी को भी? 1,50,000। हाँ जी बिल्कुल ठीक है भाई, 30,000 से 90 क्यों मंगाएंगे हम, 30,000 शेयर इनको अलॉट करे हैं, देखो 30,000 शेयर इनको दिए हैं, तो 30,000 शेयर पर कितने मंगाएंगे, 5 रुपए मंगाएंगे ना, 3 रुपए थोड़ा ना मंगाएंगे, टोटल मंगाएंगे 5 रुपए, तो कितना बनेगा, 1,50,000। समझ में आई है आपको बात या नहीं, समझ में आई बोलो। यस सर। और इस कैटेगरी से बताओ 30,000 शेयर पर, 30,000 शेयर पर कितने मंगाओगे, 5, इससे भी कितने मंगाएंगे, 1,50,000। तो मैं ये चेक क्यों कर रहा हूं, मैं इसलिए चेक कर रहा हूं, क्या पता अलॉटमेंट के पैसे पूरे आने के बाद भी कुछ पैसे बच ना जाए, क्या यहाँ पे कुछ पैसे बच रहे हैं, चेक करो, कुछ भी पैसे नहीं बच रहे हैं, क्योंकि अलॉटमेंट पर 1.5 लाख रुपए मंगाना है, तो दोनों ही कैटेगरी में 1.5 लाख से कम ही है, यहाँ पे 30,000 रुपए एडवांस है और यहाँ पर 60,000 रुपए एडवांस है। मैं इसलिए चेक कर रहा था, मान लो यहाँ पे होता 1,70,000 रुपए, 30,000 की जगह क्या होता 170, तो फिर क्या होता, फिर 1.5 लाख तो अलॉटमेंट के लिए रख लेता मैं, और जो 20,000 होता वो एक्सेस में चला जाता, जिसको मुझे वापस करना पड़ता। समझे हो मेरी बात या नहीं? समझ गए सर। यस सर। चलो, तो यहाँ पर देखो प्लीज भाई, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, मुझे लग नहीं रहा आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो।
ये डिफिकल्ट हो जाएगा चैप्टर आपके लिए अगर आप बातों का आंसर नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूँ उसकी आंसर नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। इसीलिए मैं आपसे बुलवा रहा हूँ बीच बीच में। तो 30,000 रुपए यहाँ पर मैं क्या कर लूंगा, एडवांस रख लूंगा, और 60,000 रुपए यहाँ पर मैं एडवांस रख लूंगा अलॉटमेंट के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं नहीं रख सकता क्योंकि हमने इनको शेयर नहीं दिए, तो हमारे पास कोई राइट नहीं है इनके पैसे रखने का। अब बताओ यहाँ पर एक्सेस इन दो कैटेगरी का तो कुछ भी नहीं है, इस रिजेक्शन कैटेगरी का है, जो कि मुझे फाइनली वापस करना ही पड़ेगा 6,000 रुपए। टेबल बन गई है, आप ध्यान से इस टेबल को देख लो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पर अच्छी, अगर ये इस तरह के क्वेश्चन आप कर पाओगे तो 8 नंबर आपके इजीली हो जाएंगे पक्के। चलो आप मुझे बताओ टोटल कितना हो रहा है। टोटल एक्सेस का टोटल मत करना, बाकी सभी का टोटल कर लो। यहाँ पे कितना हो रहा है, ये टोटल करके बताओ कितना हो रहा है ऊपर वाला, ये मैं कर रहा हूँ 980 हो गया। एक्सेस का मत करना, एडवांस का हमने देखा तो कितना हो गया, 90,000 हो गया, एक्सेस का छोड़ दो। और ये कितना हो गया, 6,000 हो गया। ये बताओ कितना आ रहा है, 2,76,000 कितना, 76,000 2,26,000 76 अच्छा 76 सर। 2,76,000। अब आप ये देखो ध्यान से कि भाई ये हो क्या रहा है, हम कर क्या रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ध्यान से बातों को सुनना। जो हमारे पास पैसे आए हैं एप्लीकेशन पर, हमने उनको कैटेगरी वाइज बांट रखा है, अलग अलग कैटेगरी। जैसे 276 टोटल हमारे पास आया है, ठीक है, टोटल हमारे पास 276 आया है, उसमें से फर्स्ट कैटेगरी का 120 आया, सेकंड कैटेगरी का 150 आया, और थर्ड जो रिजेक्शन कैटेगरी है उसका 6,000 आया। ठीक है, अब यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ही हमने कैटेगरी वाइज बना लिया है। अब बात यहाँ पे आती है, इस 2,76,000 रुपए 276 में से 180 तो हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, शेयर कैपिटल में, और 90,000 इसी में से 90,000 एडवांस रख लिया अलॉटमेंट के लिए, और 6,000 हमने वापस कर दिया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे 180 प्लस 90 प्लस 6, ये भी 2,76,000 ही बनेगा। इसका मतलब ये एप्लीकेशन की डिटेल्स है। क्लियर हुई बात, एप्लीकेशन पे जो 276 आया है उसका ये बाइफरकेशन है, 170 शेयर कैपिटल के लिए रखा, अलॉटमेंट के लिए जो एडवांस रखा वो 90 रखा, और जो बैंक से वापस किया वो 6,000 रुपए कर दिया। ठीक है, चलो अब मुझे आप ये बताओ, छोटी सी बात, मैंने आपको आपको पहले भी बात बताई थी कि एप्लीकेशन हमारी 2 एंट्री फ्री मिलेंगी आपको ये टेबल बनाने के बाद। आप जल्दी से बता दो एंट्री कैसे होंगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। और अब मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि आप इस चैप्टर को पढ़ लो, क्योंकि मैं जितना बोलना था मुझे बोल चुका हूं। अब मैं और आपको परेशान नहीं करूंगा, आपकी मर्जी है, आप इसको पढ़ना चाहे पढ़ लेना, नहीं पढ़ना चाहे मत पढ़ना, क्योंकि अब बोल बोल के फायदा कुछ भी नहीं है। रोज रोज मैं बोलना पड़े तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा खुद भी। लेकिन मैंने बता दिया है बिना प्रैक्टिस के चैप्टर होने वाला नहीं है। 276 सेकंड, सेकंड आप कैसे करोगे, शेयर एप्लीकेशन, क्या करोगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कोई बताएगा मेरे को यहाँ से कैसे, मैंने आपको एंट्री समझाई थी कैसे करनी है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। आगे नीचे यहाँ पे क्रेडिट to share capital टू शेयर कैपिटल, वेरी गुड, to शेयर कैपिटल allotment टू to शेयर bank अलॉटमेंट, शेयर to अलॉटमेंट bank इस टेबल से ही एंट्री निकल रही है, और टू बैंक। हाँ जी, मैंने बताया था इसको डेबिट करना, ये क्रेडिट होंगे, बाकी के सभी एक्सेस कुछ भी नहीं होता, क्रेडिट, ये भी क्रेडिट। ये सेकंड एंट्री है जो बच्चों को डिफिकल्ट लगती है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट एंट्री ये वाली लगती है, 276। उसके बाद शेयर कैपिटल में कितना आया, 180, ये जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं ये ले रहा हूं मैं। फिर 90 अलॉटमेंट पे 90, और फिर 6,000 मेरा बैंक में। ठीक है, चलो
हाँ जी, फटाफट से जल्दी जल्दी आओ। आ गए क्या? बताओ जल्दी, फटाफट आ गए हो तो। हाँ जी, देखो यहाँ तक हम आ गए। 2 एंट्री हमने कहाँ से डाल ली? टेबल से ही। टेबल से ही हमने 2 एंट्री पास कर ली। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री आने वाली है, एंट्री नंबर 4। 3 में तो कुछ नहीं है, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करने की कोई एंट्री मुश्किल नहीं है, वो आप कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड एंट्री आप मुझे बताना, अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू करने की एंट्री आप मुझे बताओ। शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। हाँ जी, टोटल कितने शेयर्स हैं? कितने पर मंगाओगे पैसा? बताओ जरा, कितने पर मंगाओगे? 92 पर मंगाओगे या 60,000 पर मंगाओगे? So 60,000. क्योंकि 60. यहाँ पर 60 से कम चलेगा ना। अलॉट हमने कितने कर दिए? 60,000, तो 60,000 से ही पैसा मंगाएंगे। 60,000 शेयर पर कितने मंगाओगे? अलॉटमेंट पर 5 रुपए, 5 रुपए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपको याद हो, अभी अभी मैंने आपको दिखाया भी था, शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा? फेस वैल्यू। शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू, फेस वैल्यू आपको पता है 3 रुपए की है। ठीक है, 60,000 मल्टीप्लाई 3, और 2 रुपए का क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 60,000 मल्टीप्लाई 2। आप ये कैलकुलेशन एग्जाम में दिखाना चाहें दिखाएं, ना दिखाना चाहें ना दिखाएं, कोई इशू नहीं है उसका, आपके लिए कर रहा हूं मैं। हाँ जी, यहाँ पर कितना आएगा बताओ जरा, इधर कितना आएगा? 180 और यहाँ पे और आएगा 120. 1,20,000. ठीक है, ये चेक कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन यहाँ पर आपको एंट्री जो सीखनी है वो है नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री क्या है? हालांकि आप कर लोगे, सिंपल है, आपको तरीका वही लगाना है जो मैंने आपको बता रखा है। बताओ जी, यहाँ पे क्या होगा? कैसे कैसे कैलकुलेशन करनी है जल्दी से बताओ, यही एग्जाम में पूछी गई है आपसे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये एंट्री थी, ये एंट्री वो पूछना चाह रहा था, इसकी कैलकुलेशन वो आपसे पूछना चाह रहा है बस, क्योंकि उसको भी पता है ये एंट्री थोड़ी टेढ़ी होती है। बताओ जरा, कोशिश करो 3 ना भाई, lakh, गलती हो सकती है, कोई इशू नहीं है गलती। 3 lakh minus advance minus default. अब यहाँ पे एडवांस चेक करो, क्या एडवांस था क्या अलॉटमेंट के लिए? कुछ अलॉटमेंट के लिए कुछ एडवांस था क्या? Sir. चेक करो कितना, Yes, sir. कितना था 30,000. अलॉटमेंट के लिए? 30 था या कुछ और? चेक करो। 90,000. अलॉटमेंट पर 90,000 था ना डियर, 90। हमें टोटल देखना होता है, जब एंट्री हम कर रहे होते हैं हम टोटल से कर रहे होते हैं। ठीक है, 30 तो एक कैटेगरी का था, सेकंड का भी तो था एडवांस, तो टोटल एडवांस कितना था? 90। तो यहाँ पे क्या हुआ? 90 में माइनस करूंगा। समझ में आए या नहीं? Yes, गया, sir. sir. डिफॉल्ट देखो, डिफॉल्ट ध्यान से देखो, डिफॉल्ट ऊपर ले जाता हूं मैं, आराम से देखो। डिफॉल्ट कुछ भी नहीं है, जिस पर्सन ने डिफॉल्ट कर दिया उसका आप कोशिश करना है। मैं ये नहीं कह रहा आप बिल्कुल एक्यूरेट आंसर बताएं, लेकिन ट्राई तो कर ही सकते हैं ना। किस किस ने पैसे नहीं दिए? मोहन ने भी नहीं दिए और सोहन ने भी नहीं दिए। कोशिश करो भाई, कोशिश, थोड़ी कोशिश तो कर ही सकते हो। अरे मुश्किल नहीं है, इजी है, मैं तो वैसे ही बोल दिया मुश्किल है, तुम मुश्किल के चक्कर में तुम मुश्किल लगने लग गए। मोहन और सोहन का कितना कितना? यहाँ पे मोहन का निकाल लोगे तो मुझे बता देना। हम यहाँ पे मोहन का रख देंगे, फिर सोहन का रख देंगे, माइनस सोहन। बताओ जल्दी जल्दी करो ना ट्राई, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, ब्लैंक हो गया बिल्कुल माइंड। सर 3,000 मोहन का. 3,000 मोहन का, मैं यहाँ पे लिख दूं? भाई देखो प्लीज ट्राई करो, मेरे को उन लोगों से इशू है जो लोग ट्राई नहीं कर रहे हैं। अरे ट्राई तो करो कम से कम, ऐसा भी क्या बिल्कुल ही माइंड नहीं चल रहा? थोड़ी एक आधी चीज तो समझ में आएगी। 3,000 और 5,000. हाँ यही बता दो किसको किससे मल्टीप्लाई करूं, थोड़ा उल्टा सीधा, कहीं तो नजदीक तो आओ उसके। चलो मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल एक्यूरेट निकालो, कहीं तो आसपास तो आओ ना।
अच्छा हाँ जी, कितना 600 into मोहन का? 5. मोहन का कितना? 3000. नहीं 3000. कैसे मल्टीप्लाई करा आपने? 600 into 5. 600 मल्टीप्लाई 5। अच्छा सोहन का बताओ। देखो जो बच्चे ट्राई 1000 नहीं into करेंगे, 5. सीधी बात सुन लो, जो स्टूडेंट ट्राई नहीं करेगा ना, उसको ये बात समझ नहीं आएगी। ट्राई करने वालों को ये बात इसलिए समझ में आ जाएगी क्योंकि उन्होंने जब ट्राई किया तो उन्होंने कुछ सोचा होगा, उनके माइंड में कुछ प्रोसेस चल रही है। अगर उनका गलत हो गया तो उनको पता लग जाएगा वो हम जो सोच रहे थे उसमें कुछ कमी रह गई है, उस कमी को आप देख लोगे। लेकिन जो ट्राई नहीं कर रहा, हाथ उसने हथियार फेंक दिए, लो जी सरेंडर ही कर दिया, वो क्या सोच रहा है? वो तो कुछ भी नहीं सोच रहा है। सोचना है, मैं आपसे सोचने के लिए बोल रहा हूँ, जबरदस्ती बोल रहा हूँ। सोचोगे तो माइंड खुलेगा, और अगर आपने एक बार सोच लिया यहाँ पर तो आपके अगले 100 क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। लेकिन सोचा नहीं तो भैया देखना फिर आपको हर जगह दिक्कत आएगी। तो इसलिए मौका अभी भी है, सोचो और ट्राई करो। बताओ जरा कितना? सोहन का कितना सर बताया? 600 into 5. आप ये सोचते हो ना कि और कोई मेरे हिसाब से बता देगा, तो भैया उसके नंबर आप ऐड हो जाएंगे एग्जाम में, तुम्हारे नहीं आएंगे, उसके नंबर आएंगे ना, तुम्हारे थोड़ा ना आएंगे। बैठे रहते हैं दूसरों के लिए। अरे चलो, अब मेरा ना इसलिए मूड खराब हो रहा है क्योंकि कई बच्चे ना आके बैठ जाते हैं। मैं तुम्हें एक चीज बता दूं लाइफ के अंदर, अगर आप कहीं पर भी जाके चुपचाप बैठेंगे तो ये गारंटी कर रहा हूं मैं, आपकी डिग्रियां, जो आप डिग्री लोगे ना, चाहे आप सीए की डिग्री ले लोगे, चाहे आप सीएफए की डिग्री ले लोगे, सीपीए ले लो, कुछ भी ले लो, एक्स वाई जेड वट एवर, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप कहीं पर जाके पार्टिसिपेट नहीं करोगे, कहीं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं रखोगे, तो मैं गारंटी कर रहा हूं कुछ नहीं कमा पाओगे, नहीं कमा सकते कहीं पर भी। अब जमाना चेंज हो चुका है, आपको बोलना पड़ेगा भैया, आपके पास नॉलेज, आपको दिखाओ दूसरों को। आपके पास ये स्किल नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, और ये स्किल यहां से डेवलप करो। आप लोग फेस टू फेस क्लास है, वहां पर अपने डाउट रेज करो। पब्लिक में जब तक आप पूछोगे ही नहीं, इतना ज्यादा डर लगा रहेगा कौन क्या सोचेगा, इससे डरो मत। आपको अपनी स्किल्स को बाहर, ये भी तो स्किल्स का पार्ट है, ये खाली ये थोड़ा ना डिग्रियां रख ली है। आपको बहुत सारे लोग ऐसे दिखा दूंगा जिनके पास डिग्री भरी पड़ी है लेकिन कुछ काम की नहीं है उनके लिए डिग्रियां। थोड़ी इस चीज को समझो ना, पार्टिसिपेट करो भैया। गलत होगा, हम सीखने के लिए आए हैं, गलत होगा हो जाएगा। डरते क्यों? डरते रहोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत मुश्किल है आपके लिए। ये मत सोचो मैं 99 में 100 में से 100 ले आऊंगी, मेरे लिए कॉर्पोरेट खुला बाजार है, आएंगे मेरे को उठा के ले जाएंगे, नहीं होगा ऐसा बिल्कुल भी। मैं बता रहा हूँ, हर चीज प्रैक्टिकल चीज है, हर चीज देखी जाएगी आपकी स्किल्स। फिर भी नहीं मानते हो आप लोग, मैं तो समझा समझा के थक चुका हूँ। तुम्हें कोई बोल थोड़ा ना रहा है कुछ। आओ इधर जल्दी बताओ सोहन का। सोहन का है कितना बताया अभी, जल्दी बताना। 600 मल्टीप्लाई 600 into 5. 600 मल्टीप्लाई कितना बताया आपने? 1000 into 5. अच्छा 1000 इंटू 5। 1000 इंटू 5। किसी और का कोई आंसर और आ रहा है क्या? एक आंसर तो ये बताया। 100 हाँ जी, कुछ सोहन में 100 कुछ होगा. क्या कह रहे हो? 600? सोहन में 600 लिखूं? 600 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। और मोहन में कोई चेंज करना है किसी को? मैं लिखते जाऊंगा ना सर आपके 5 होगा 5. यहाँ पे। 5 सर क्या? आपने 500 लिखा हुआ है। अच्छा ओहो, 500 लिख दिया। हाँ ये तो ठीक है, 5 होना चाहिए। अच्छा और बताओ, बस? Mohan में 800 into 5. मोहन में 800 इंटू 5। अच्छा और भाई, और कोई ट्राई करना चाहेगा कोई और इसके अलावा? क्योंकि यही पूछा है एग्जाम ने, बस यही पूछा है, और कुछ फालतू पूछा ही नहीं कि ये बता दो बस, हम मान जाएंगे आपको आता है। इतनी बात पूछी उसने। और ये बात भी कब निकल आएगी? जैसे डिफॉल्ट निकलेगा तो ये कंप्यूट हो जाएगी, वैल्यू कितनी आएगी। चलो अब मैं आप लोगों का, क्योंकि मैं समझा समझा के पागल हो चुका हूँ, आप लोगों को सुनना तो किसी का है नहीं, सुनो ध्यान से। देखो क्या है यहाँ पर, एक बात ये सोचो जरा, मोहन से हमने कितने शेयर पर पैसे मांगे होंगे? मोहन से हमने, सोहन की बात छोड़ दो, मोहन से बताओ, मोहन से हमने कितने शेयर्स पर 600। पैसे मांगे होंगे?
शेयर। 600. सबको 600 लग रहा है या 800 लग रहा है? यस सर 800. 600 800. डियर क्या नाम महक महक ना आप डियर थोड़ा सा ठीक करो, 800 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तो वो तो 600 मंगवाए पर तो अप्लाइड ही हो ना। नहीं मंगवाए नहीं, मैं ये कह रहा हूँ देखो, जब आपको 600 शेयर दे दिए गए हैं तो ये जब देने के बाद वाली कॉल है, जो अलॉटमेंट होती है, जब शेयर अलॉट हो जाते हैं उसके बाद वाली सेकंड कॉल है ना ये। अलॉटमेंट क्या है? सेकंड कॉल। तो सेकंड कॉल कब मंगाई जाती है? जब आपको शेयर अलॉट कर दिए जाते हैं। तो आप जितने के मालिक हो उस हिसाब से आपसे मंगाया जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा सा अपना आंसर करेक्ट कर लो। आपने कोशिश करी, मुझे इस बात का बहुत अच्छा लगा। ये बताओ जरा कितना बनता है ये? 600 मल्टीप्लाई 5, बताओ जरा कितना 3000. बनेगा? 3000। 30,000. अरे 30 क्यों बोल रहे हो तुम लोग ना, मेरे को भी कंफ्यूज करके रखोगे। 3000 ठीक है। अच्छा इधर सोहन का तो अप्लाइड वाला हटा दूं मैं? अप्लाइड क्यों यूज नहीं करेंगे, समझ यस में आ सर गई बात? देखो क्योंकि यस सर सेकंड इंस्टॉलमेंट है, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट है तो अलॉट जितने करें आप, जितने के मालिक हो उतने ही आपसे क्या करेंगे? पैसे मंगाएंगे उतने शेयर के हिसाब से। तो यहां पर अप्लाइड वाला तो मैं हटा देता हूँ। 600 मल्टीप्लाई 5, तो इससे भी कितने मांगे होंगे? बोलो बोलो बोलो। सर 3000। 3000 तो डिफॉल्ट कितने का हुआ? 6000 का। डिफॉल्ट सबको समझ में आया 6000 का हुआ, लेकिन ये यस सर 6000 भी गलत है। ये 6000 भी गलत है। क्यों गलत है मैं वो बताता हूँ। पहले तो मैं आपको ना यहाँ पे तो ले आऊं, आधे बच्चे यहाँ पे भी नहीं आ पा रहे हैं। मुझे एक लेवल आगे लेके जाना है, समझ रहे हो आप? मुझे इससे एक लेवल ऊपर उठना है आज, जो मैं पहले कर चुका हूँ। यहां तक तो आप लास्ट क्लास तक कर चुके थे कि नहीं बताओ मेरे को? ये तो आप कर चुके थे पहले भी। अरे ये तो बोल दो हाँ हम कर चुके थे, कम से कम आपकी सर एक्सेप्टेंस तो मेरे को मिल जाए। हाँ मैं यस रिकॉर्ड कर सर रहा हूँ वीडियो, कल को आप मुकर जाओ कि नहीं हमने तो नहीं Yes, करा। sir. यहाँ तक कर चुके हो आप। अब बात ये आती है कि यहाँ पे एक लेवल ऊपर मुझे उठाना है आज। अब यहीं से नहीं उठ पा रहे हो तो मैं एक लेवल कैसे उठाऊं ऊपर? चलो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। आप सोच के देखना जरा कि जो मोहन, ये जो कैटेगरी है फर्स्ट कैटेगरी, ध्यान से सुनना मेरी एक ही बात इंपॉर्टेंट है बात। जो कैटेगरी 1 है इसमें क्या मोहन के 600 शेयर भी हैं 30,000 में? क्या मोहन इसी में जुड़ा हुआ है फर्स्ट कैटेगरी में? बताओ जरा हाँ कि ना? यस सर बिल्कुल भाई, जब यस सर। ये टोटल है तो ये मोहन फर्स्ट कैटेगरी में ऐड है इसके शेयर, और इस कैटेगरी में सोहन भी ऐड है ना? लेकिन ध्यान से सुनना, जब सभी के एडवांस थे पैसे, तो क्या मोहन के भी कुछ एडवांस होंगे? सोचो। यस सर होंगे क्योंकि मोहन ने 800 शेयर के हिसाब से पैसे दिए थे। 800 मल्टीप्लाई कितने दिए थे? 3 रुपए, यही दिए थे ना 3 रुपए एप्लीकेशन पे? अच्छा तो लेकिन उसको तो मिले कितने? 600। याद करो इधर देखो ऊपर, 600 उसने शेयर्स दिए मिले तो थे कितने के हिसाब से? 800 के हिसाब से 3 रुपए, लेकिन उसको मिले कितने? 600 शेयर। तो आपको नहीं लगता 200 शेयर के पैसे 3 रुपए के हिसाब से कितने बनते हैं? 600 रुपए। 600 रुपए 600 रुपए यस उसके सर एडवांस हैं। है क्या बोल दिया? 600 तो सर रुपए उसके 2400 एडवांस आ हैं जाएगा डिफॉल्ट अलॉटमेंट पर। सर वो हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहे? अरे दिखाई इसलिए नहीं दे रहे हैं, ये टोटल कैटेगरी है ना, इसमें मोहन अलग नहीं है। इसमें पता नहीं 40-50 बंदे हैं, हमें क्या पता नहीं कितने लोग होंगे इसके अंदर फर्स्ट कैटेगरी में, सेकंड में भी है ना। मैं अलग से आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले मेरी बात को समझो ध्यान से। 600 रुपए एडवांस है, तो इसका डिफॉल्ट तो केवल कितने का हुआ? 2400 का ठीक है चलो इसका बताओ, इसने कितने रुपए दिए होंगे? 1000 पर 3 रुपए, 1000 शेयर पर 3 रुपए दिए होंगे। 3000 1000, लेकिन इसको तो मिले 3000. 600 शेयर। तो 400 शेयर के 3 रुपए कहाँ गए? वो एडवांस रखे अलॉटमेंट के लिए। तो कितने थे वो, कितने निकाले थे? 400 शेयर के 3 रुपए, यानी 1200 रुपए उसके एडवांस है 1200 रुपए अलॉटमेंट के लिए। तो इसके तो इतने तो 1800 पहले रुपए आ आ चुके गया हैं। सर
आपको ये बात समझ में आई है कि हम कुछ गलती कर रहे थे यहाँ पे? तभी तो 8 नंबर का सर, क्वेश्चन बनेगा भैया, तभी तो 8 नंबर देगा एग्जामिनर। अगर लल्लू सा क्वेश्चन हो, 8 एंट्री डाल के आ जाओ और वो आपको एग्जाम में 8 नंबर दे दे, तो क्या वो 8 नंबर देने फ्री में बैठा है 8 नंबर देने के लिए? नहीं। तो ऐसे ऐसे तड़के जब तक नहीं लगेंगे तो मजा कैसे आएगा? हाँ, ये आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर ये कैटेगरी है, ये आपकी प्रैक्टिस करनी है, ये आपका ये मैक्सिमम लेवल चला गया इसका। बाद में फोर फीचर आएगा, रेशियो आएगा, वो एक अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पर ये डिफिकल्ट के मामले में थोड़ा अच्छा लेवल हो गया। 8 नंबर के हिसाब का लेवल इसका बन चुका है। यही चीजें रिपीट होनी है अब, ठीक है? तो यहाँ पे पता है क्या एडवांस है ये। अब जिस बच्चे को ना समझ में आई हो, मैं उस स्टूडेंट को बस एक छोटी सी एग्जांपल से मैं अपनी बात क्लियर करना चाहूंगा। सुनो ध्यान से। भैया आप मेरे पास पढ़ते हो, आप मंथली फी पे कर रहे हो मुझे। आपको जब फी देने की बारी आती है ना, उस टाइम पे आपको समझ में आएगा अच्छे से, क्योंकि फी आप पे करते हो तो अपने से उसको रिलेट कर पाओगे। अप्रैल मई जून, ठीक है? अच्छा, स्टूडेंट ने यहाँ पर 1000 रुपये दे दिए मेरे को, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर कितने दे दिए? यहाँ पर दे दिए उसने 1500। यहाँ पर कितने दे दिए? 1500। गलती से उसने, मान लो उसने ट्रांसफर कर दिया गलती से, और मैंने क्या कहा कि गलती हो गई तो इसको होने रहने दो, मतलब मैं वापस नहीं दे रहा हूँ। अगले महीने में क्या कर लेना, इसको एडजस्ट कर लेना। बात समझ में आ रही है आपको? अरे बोलो ना, हेलो। यस सर। Yes, sir. ठीक है, ट्रांसफर हो गया मेरे पास, गलती से 1000 रुपए ट्रांसफर करने थे ऑनलाइन, उसने ट्रांसफर कर दिए फोन पे से मेरे पास, मेरे अकाउंट में 1500 रुपए आ गए। मैं उसको बोल रहा हूँ आ गए तो आने दो, अब अगले महीने में उसको एडजस्ट कर लेना। अगले महीने क्या दे देना? 500 रुपए दे देना जून में। अच्छा, वो स्टूडेंट यहाँ पर 30 जून हो गई लेकिन उसने पैसे नहीं दिए। मैं उसको बोल रहा हूँ फी दे दो, फी दे दो, मेरे को देनी बनती है। मैंने उससे मांगे 1000 रुपए, मुझे याद नहीं रहता, मैंने उससे 1000 रुपए मांगे, तो वो क्या बोल रहा है कि आपको 500 रुपए पिछले महीने एक्स्ट्रा दे दिए थे मैंने, वो एडवांस कट गए। ठीक है, अच्छा, लेकिन उसने मेरी फी नहीं दी यहाँ पे, और वो भाग गया, यूएस चला गया। ठीक है, कह रहा है मैं अब कभी नहीं आऊंगा, आप अपनी फीस भूल जाओ। ठीक है, अब बताओ मेरा नुकसान कितने का होगा? 500 का। समझ में आ गई बात आपको? यस सर, आ गई। 1000 रुपए थे, लेकिन एडवांस आ गए थे ना पिछली उस पे इंस्टॉलमेंट पे 500, तो इसको हटा के तो लूंगा ना, नुकसान तो मेरा 500 का ही हुआ ना। नहीं, नहीं है ये समझ? मेरे आ गया पास सर। एप्लीकेशन पर अबे 600 रुपए आ गए थे एडवांस में, सेकंड किस्त पर मेरे को कितने मांगने थे? 3000। मोहन को देखो, मेरे पास पिछले बार ही एप्लीकेशन के टाइम पर 600 रुपए एडवांस ज्यादा थे, एडवांस थे ना अलॉटमेंट के नाम के, तो मेरा तो डिफॉल्ट कितना हुआ? यस सर। 2400 रुपए का। इसी तरह इसका है। सर इसको करेंगे कैसे? ये तो आपने देसी तरीके से बता तो दिया, लेकिन हम इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे वो बताओ। लो जी, वो मैं बता रहा हूँ आपको करना क्या है। ठीक है, अब 2 मिनट बस, ज्यादा आपका टाइम मैं लूंगा नहीं। आप एक काम करना, ये जो हमारी टेबल बन रही है ना, टोटल तक मैंने आपको सिखा दिया है ना, टोटल तक सिखा दिया आपको। आपको क्या करना है, इस टेबल को आगे बढ़ाना है, मतलब कॉलम ऐड कर लेने हैं। जैसे यहाँ पे कॉलम ऐड कर लो मोहन का। सर ये ऐसे ही आप बुक में भी बनी हुई? नहीं नहीं, बुक में ऐसे नहीं बनी हुई, जैसे मैं बनवा रहा हूँ वैसे बनाओ, आपके लिए ज्यादा अच्छी रहेगी। आप क्या करो, यहाँ पे इस टेबल में ही ऐड कर लिया मोहन, इस टेबल में ही सोहन को ऐड कर लेना। क्या करना है सबसे पहले मुझे ओहो, मैंने मोहन यार गलती से यहाँ लिख दिया, मोहन तो मेरे को ऊपर लिखना था। एक रो और डालनी पड़ेगी ना आपको। एक तो ये पेन बदतमीजी कर रहा है बीच बीच में। हाँ देखो, मोहन मुझे यहाँ लिखना है ऊपर, हमारी एक रो और आपको डाल लेनी है यहाँ पे। ठीक है, मोहन, मोहन यहाँ पे लिख लेना, इसी तरह आगे सोहन लिख लेना। आप मुझे बताओ मोहन के कौन से रखे थे? मोहन के अप्लाई कितने थे? 800, और अलॉटेड कितने थे? 600। चलो यहाँ पे लिख दो 600। 800 और 600। ठीक है, अच्छा, फिर क्या करना है, जो काम आपने यहाँ पे खेला है, जो खेल आपने यहाँ पे खेला, काम नहीं, जो खेल आपने यहाँ पे खेला है वही खेल यहाँ पे खेल दो मोहन के लिए। मोहन के कितने होंगे एप्लीकेशन पे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 2400 रुपए। 2400।
उसको 2400 मालिक कितने के लिए बनाया गया? 800 मल्टीप्लाई 3 कितना? ओ सॉरी 800 नहीं, 600 मल्टीप्लाई 3 600 मल्टीप्लाई बाय 3 1800। ठीक है, तो उसके एडवांस कितने हो गए? 600। क्या वो 600 यहाँ देखो जो मैंने रफली निकाला था वही आ गया? हाँ, वो 600 रुपए अलॉटमेंट के लिए उसके एडवांस रख लिए गए। तो सर इस कैटेगरी में जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें है मोहन, तो हमें दिखाई क्यों नहीं? भैया वहां मोहन के साथ साथ और लोग भी है ना, हमें इसलिए नहीं दिखाई दे रहे। वहां पे 50 लोग हैं फर्स्ट कैटेगरी में, हमें इसलिए मोहन को अलग से बनाना पड़ेगा क्योंकि वो 50 में से केवल मोहन ही डिफॉल्टर है। तो इस 30,000 में 600 हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, इस 30,000 में जो टोटल 30,000 है इसमें 600 हैं, बट मुझे अलग से चाहिए ना, अलग से मोहन का चाहिए, तो इसलिए मैं अलग से डाल रहा हूँ। ठीक है, कुछ कुछ मेरी बात शायद समझ यस सर, आ अब गई। एक छोटी टेबल और बना लेना, आपको मजा आ जाएगा। बस एक छोटी टेबल और बना लेना, आप कहोगे कि ये तो बहुत बढ़िया लगी हमें। ठीक है, एक मैं इसको इरेज कर दूं जरा, मैं यहाँ साफ सफाई कर दूं, फिर सोहन का आप निकाल के बताओगे मेरे को। ठीक है सर, सोहन का हम बताएंगे, आप बनाओ टेबल। लो वही एक टेबल छोटी, इसको बोलेंगे हम छुटकी टेबल। ठीक है, आप देखना इसको, ये आपको बहुत काम आएगी आगे भी। छोटी सी एक टेबल बनानी है, इसमें क्या लिखना है? इसमें लिखना है अमाउंट ड्यू, अमाउंट ड्यू। ये अलॉटमेंट के लिए बन रही है सिर्फ। हाँ, आप अगर दो बंदे हैं तो यहाँ पे अलग अलग कॉलम में बना सकते हो। जैसे यहाँ पे दो है ना, मोहन और सोहन, दो डिफॉल्टर है, तो एक मोहन के लिए कॉलम डाल लो और एक सोहन के लिए, उसमें आपका टाइम बचेगा थोड़ा, एक से ही काम हो जाएगा। हम्म, चलो आप मुझे सोच के बताओ, ये मोहन के लिए, ये मोहन के लिए, सोहन के लिए। मोहन से कितना मंगाया गया हो बताओ जी? 600 शेयर उसके अलॉटेड है, 600 ये वाले, 600 पर कितने? 5 रुपए। कितना मंगाया गया होगा बताओ जल्दी? 3000। जो अभी अभी निकाला था हमने, 3000। अच्छा, उसके कितने? उसके भी 600 है, तो 3000 इससे मंगाया गया होगा। हमने ऐसे लिखना है, फिर हमने यहाँ पे ऐसे लिखना है एडवांस। कोई एडवांस तो नहीं था, एक बार चेक जरूर कर लेना है, होगा तो माइनस कर देंगे, नहीं होगा तो यहाँ पे जो आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा एडवांस, है ना। एडवांस अलॉटमेंट के लिए मोहन का कितना था? 600 रुपए, ये माइनस कर दो। सोहन का कितना था? अब सोहन की क्या बनेगी? वो टेबल बनेगी, और वो कौन बनाएगा? वो बनाओगे आप। तो 2400 रुपए इसका डिफॉल्ट है, ये क्या है? डिफॉल्ट। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक काम करो, मुझे ये बना के बता दो अभी के अभी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ और आंसर करना, बस आपका काम बन जाएगा। बताओ जरा, सोहन के लिए बता दो कैसे कैसे बनेगी। मैं पेन से बना लेता हूँ, ऐसे तो टाइम लग जाएगा। सोहन के लिए बता दो मेरे को कैसे बनेगी। बोलो जी, बोलो। सोहन के लिए बताओ कैसे बनेगी। सोहन के ऊपर देख लो, यहाँ पे कितने शेयर है अप्लाइड? 1000। 1000 यहाँ पे रख दूं मैं। अलॉट कितने हुए? 600। अच्छा, 1000 के हिसाब से कितने रुपए दिए होंगे इसने? 3 रुपए दिए। 3000। 3000। 600 मल्टीप्लाई 3, इसको मालिक कितने का बनाया गया? 1800 रुपए का। 1800 का। तो 1200 एडवांस बचे, वो हमने कहाँ रख लिए? यस सर। अलॉटमेंट पर रख लिए, और उसके बाद इसके 0। तो क्या करोगे? ये जो ये उठा के कहाँ रख दोगे? यहाँ पर, माइनस 1200। ठीक है, तो इसका कितने का डिफॉल्ट हो गया? तो टोटल आप बताओगे कितने का डिफॉल्ट है? 4200। 4200 रुपए का डिफॉल्ट है टोटल। तो यहाँ पर आपको चलो मैं अलग अलग लिख देता हूँ, कितने का है? 2400 और 1800। 2400 का है ये, 2400 का, और 1800। ठीक है, ये आप कैलकुलेट करना कितना आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख लोगे? शेयर अलॉटमेंट। यहाँ पे क्या लिख लोगे आप? शेयर
अच्छा, जो ऊपर एक टेबल मैंने अभी बनवाई ना, यहाँ पे ये अमाउंट निकाल लेना, आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। यहाँ अब मुझे बताओ जरा, शेयर अलॉटमेंट क्या पूरी तरह से बंद हो चुका होगा? बताओ जरा, शेयर अलॉटमेंट क्या पूरी तरह से बंद हो चुका होगा? नो। इतनी बार मैं बता चुका हूँ, वही अकाउंट खुला रहता है जिस पर डिफॉल्ट हो, तो क्या पूरी तरीके से बंद हो रहा होगा? नहीं हो रहा होगा ना, समझ रहे हो आप? यहाँ पर कितने से खुला होगा शेयर अलॉटमेंट? 4200 से, जितने का डिफॉल्ट है उतने से ही वो खुला होगा, उतने से ही वो खुला होगा जितने का डिफॉल्ट है। बात समझ में आ रही है? तो बंद होने का तो सवाल ही नहीं Yes, जब sir. यहाँ पर डिफॉल्ट है। तो अब मुझे बताओ, जब मैं फॉरफिट करूंगा, जब मैं शेयर को फॉरफिट करूंगा, तो मैं कितने से उसको क्रेडिट करूंगा? जितने से वो खुला रह गया है। तो टोटल कितने से करूंगा? 4200 से। मोहन के रिस्पेक्ट में कितना? 2400 से क्रेडिट, और सोहन के रिस्पेक्ट में 1800 से क्रेडिट। तो ये टेबल आपको वहां पर भी काम आएगी जब फॉरफिट करेंगे, ठीक है। तो प्लीज भाई, प्रैक्टिस आप लोगों की कम है, थोड़ा सा मेहनत करो, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी बहुत ज्यादा। पता नहीं आप लोग कहाँ बिजी हैं, बहुत ज्यादा बिजी चल रहे हैं। तो इन चीजों को कर लो। कहीं पर किसी को डाउट आ रहा है, मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, मेरे से पूछ लो, लेकिन आप फिर भी पता नहीं क्यों क्या प्रॉब्लम आ रही है। चलो ठीक है, तो अगली क्लास में मिलेंगे। बाकी क्वेश्चन आप कर लेना, इसकी कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है, आंसर मैच कर लेना आप लोग। चलो, फाइनल कॉल इस क्वेश्चन में नहीं मंगाई गई है, ठीक है, तो हमने आगे फाइनल कॉल नहीं करी है। ओके सर। आप बोलोगे फाइनल कॉल करने के लिए, तो फाइनल कॉल भी हम यहाँ पे मैं करके दिखा दूंगा, ऐसा उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसमें दिक्कत क्या है? उसमें कुछ भी नहीं है। आगे आप कॉल ड्यू करोगे, और यहाँ पर ये मानना पड़ेगा कि मोहन और सोहन ने वहां पर भी डिफॉल्ट किया है, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं वहां पे डिफॉल्ट है कि नहीं है। तो ये मान लेंगे कि जो पहले नहीं पैसे दिए, बाद में भी पैसे कैसे दे सकता है, तो मोहन सोहन को वहां पे अज्यूम करना पड़ेगा। एच आपको करने की तो जरूरत नहीं है, बाकी प्रैक्टिस के लिए करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अपना आराम से इस क्वेश्चन को ट्राई करो, कहीं पे कोई डाउट आए आराम से टाइम ले लो इसमें, ठीक है। कहीं पे कोई डाउट आए मेरे से पूछो। जब तक क्वेश्चन खुद नहीं करोगे ये वाले, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा। खुद से करो, गलतियां करो, उससे ही सीखोगे आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बाय।